Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उनका बोलना था पिछली बार हमने वोट बीजेपी को दिया था, बालाकोट पुलवामा के नाम पे गया था, ठीक है। तो चूंकि सिंधिया जी को हम हटा नहीं, रिजेक्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन चूंकि हमें वोट मोदी जी को देना था, हमें पुलवामा के नाम पे वोट देना था, ठीक है, बालाकोट के नाम पे वोट देना था, तो हमने वोट बीजेपी को दिया। भोपाल को ले लें, इंदौर को ले लें, हमें पता है कौन कहाँ खड़ा है। तो बीजेपी के लिए बहुत कंसर्न नहीं होना चाहिए था इंदौर को लेकर के। अक्षय बम को लाए तो हमको लगता है साइकोलॉजिकल वार है, एक ऐसा वर्ग है जिसमें डिसइंटरेस्ट है चुनाव को लेकर के। उनको मुद्दे तो हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी, लेकिन फिर बाद में आता है राम मंदिर का मुद्दा भी है, 370 का मुद्दा भी है। तो यूथ जो है प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ खास से उत्साहित रहता है कि प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी और मेरे साथ हैं खास मेहमान जिनको मध्य प्रदेश की सियासत की है विशेष पहचान। पूरा एमपी घूम रहे हैं और अगर एमपी हम भी घूम रहे हैं, एमपी तक भी आपको दिखा रहा है, लेकिन एक मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार के नज़रिए से रंजन श्रीवास्तव जी, आप देखते ही एमपी तक पर हमारे साथ जुड़ते हैं। रंजन जी के बारे में बता दूं, कोई भी चुनाव पूरा एमपी घूमते हैं, गली गली घूमते हैं। हमको कहाँ पकड़ में आए हैं ये भी बता दे रहे। गुना की गली में पकड़े गए रंजन जी, गुना की गली में हमको मिले और गुना के गांव-गांव घूम के आए हैं। तो गुना का गणित क्या है और क्या कम वोटिंग का गणित है, रंजन जी पूरा एमपी घूम रहे हैं, समझेंगे। पहले तो बहुत स्वागत। नमस्कार अमित जी, आपको भी धन्यवाद जी। देखिए, पहला तो इश्यू ये है कि लोगों में कंसर्न है थर्ड फेज का वोटिंग। हर जगह वोट परसेंटेज कम हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि शादियाँ बहुत थी, तो एक रीजन हो सकता है। रंजन जी, शादी तो पिछली बार भी थी। मैंने वही पूछा, भाई शादी हर बार रहती है, तो लोगों का नहीं हो सकता है कि वोट परसेंटेज आगे बढ़े। तो एक ऐसा वर्ग है जिसमें डिसइंटरेस्ट है चुनाव को लेकर के। उनको मुद्दे तो हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी, लेकिन फिर बाद में आता है राम मंदिर का मुद्दा भी है, 370 का मुद्दा भी है। तो यूथ जो है प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ खास से उत्साहित रहता है कि प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं हमारे, ठीक है। दोनों तरह के भी वहाँ, लेकिन जब ग्वालियर चंबल आते हैं तो जाति का मामला तो रहता है। हम चूंकि गुना में खड़े हैं, पूरा आपने अधिकांश गुना को कवर किया है। ज्योतिराय सिंधिया 2019 वाले ज्योतिराय सिंधिया जहां इसी क्षेत्र ने हार दी थी, आप चूंकि उस समय भी घूमे थे। इस बार आपने 2024 में जब देखा, गुना के जो अधिकांश गांव कवर किया आपने, गुना का गणित रंजन श्रीवास्तव जी की नजर में क्या है? इंटरेस्टिंग है, मैंने यही पूछा था। इंटरेस्टिंग है, मैंने यही पूछा, भाई पिछली बार तो हार गई थी, आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। तो जो कुछ ऐसे वोटर है, यंग वोटर भी हैं, उसमें फार्मर भी हैं, ट्रेडर भी हैं, उनका बोलना था पिछली बार हमने वोट बीजेपी को दिया था, बालाकोट पुलवामा के नाम पे गया था, ठीक है। तो चूंकि सिंधिया जी को हम हटा नहीं, रिजेक्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन चूंकि हमें वोट मोदी जी को देना था, हमें पुलवामा के नाम पे वोट देना था, ठीक है, बालाकोट के नाम पे वोट देना था, तो हमने वोट बीजेपी को दिया, इसलिए हार गए। लेकिन चूंकि अब बीजेपी में है सिंधिया जी, तो उनकी सिचुएशन कंफर्टेबल हो सकती है इन कंपेरिजन टू। गांव के लोगों ने आपको ये बताया कुछ कि बदले बदले से महाराज नजर आते हैं, क्योंकि मतलब लोगों ने कहा कि उन्होंने हार के बाद अपने आप को बदला। नहीं, बिल्कुल बदला है। जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अपना जो लांग एसोसिएशन है, देखिए पूरा 14 बार में 9 बार तो कांग्रेस जीती है। यहाँ पे राजमाता सिंधिया जीती हैं, माधवराव सिंधिया जीते हैं, एक ही बार हार हुई है। सिंधिया फैमिली हमेशा जीतती रही है, पहली बार हार हुई है। तो नेचुरली उनके लिए भी सेटबैक होगा। और देख रहे हैं पिछले कहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, वीकनेस कहाँ पे पार्टी की है, ये हमारी क्या वीकनेस है, उसको कवर कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है। नहीं, लेकिन एक चीज़ है जो भोपाल में भी गूंज सुनाई दी। आप तो भोपाल से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में नजर रखते हैं, हमको पता चला, पुष्टि करिएगा आप, कि ये कम वोटिंग का जो ट्रेंड है, इससे बीजेपी आला कमान नाराज है और ये खतरे की घंटी बीजेपी आला कमान समझ रहा। क्या ये बात सच है? और मध्य प्रदेश में 100% बिल्कुल आप सही, 100% बीजेपी के उन्होंने धमकी दिया अमित शाह ने आके एक तरह से कि जो एमएलएज की परफॉर्मेंस है, एमएलएज की आपकी देखी जाएगी वोटिंग परसेंटेज से, कितने लोगों को लेके आ रहे हैं आप, ठीक है। तो वोटिंग बिल्कुल हमें दिख रहा है कि जो बीजेपी के वर्कर हैं या कांग्रेस के लोग बहुत सारे आ गए, काफ़ी नेता आ गए, एक रीजन हो, हाँ, या फिर एक फटीग हो गया हो 10 साल के बाद। लेकिन ये फैक्ट है कि बीजेपी के वर्कर या लीडर जितनी मेहनत करनी चाहिए वो ऐसा दिख नहीं रहा है। और अगर कम वोटिंग रही तो फिर खेल किसका बिगड़ेगा? नहीं, नुकसान बीजेपी का है। वोट तो बीजेपी का बढ़ा था, पिछली बार 71% हो गया था और काफ़ी सीट मिला था, 28 मिल गया था। तो अगर परसेंट कम होता है, वोट परसेंट कम होता है, देखिए अगर नाराजगी है तो भी वोटर बाहर आएगा, एक्साइटमेंट तो वोटर आएगा बाहर। एक्साइटमेंट किसके लिए होगा? भाजपा के लिए होगा। तो अगर नहीं आ रहा है तो नहीं, आपके नुकसान है। और अगर
ज़्यादा नहीं आ रहा है नाराज वोटर, तो बीजेपी तो कांग्रेस का नुकसान है। लेकिन अगर हम देखें पिछले तुलना में तो ये बीजेपी को लग रहा है कि हमारे वोटर हमारे साथ हैं, तो अगर आपके साथ हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, कम क्यों वोटर। एक चीज और चंबल पे समझने से पहले संक्षेप में, बड़ा खेल हो गया मध्य प्रदेश की सियासत में, अक्षय बम चले गए। ये क्या बीजेपी जो कांग्रेस को मैसेज दे रही है, अक्षय बम जैसे कैंडिडेट का एंड टाइम में बीजेपी जाना, इसको एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे मध्य प्रदेश की सियासत में या कांग्रेस की पोजीशन के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? एक साइकोलॉजिकल वार है मुझे लगता है। देखिए बीजेपी को अगर हम मतलब देखिए हमें इम्पार्शियल होना होता है, तो हम डायरेक्टली नहीं कुछ बोल सकते हैं कौन जीत रहा हार रहा है, लेकिन हम भोपाल को ले लें, इंदौर को ले लें, हमें पता है कौन कहाँ खड़ा है। तो बीजेपी के लिए बहुत कंसर्न नहीं होना चाहिए था इंदौर को लेकर के। अक्षय बम को लाए तो हमको लगता है साइकोलॉजिकल वार है। एक कांग्रेस को दिखाना चाहते हैं कि आप बिल्कुल कुछ नहीं हो, हर जगह हम आपको डोमिनेट कर रहे हैं, तो जो भी कांग्रेस को एडवांटेज मिल रहा है कहीं के कुछ पॉकेट्स में, उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं। संक्षेप में, चंबल आपने गुना, तो आप हम खड़े ही हैं, गुना आपने घूमा ही है। चंबल में 2019 की तुलना में कुछ सीटों पर कहा जा रहा है कांग्रेस अच्छा कर सकती है, आपकी नज़र से संक्षेप में। मुरैना क्लोज टू राजस्थान, वहाँ कंसर्न है बीजेपी के लिए, ठीक सर। ग्वालियर कंसर्न है बीजेपी के लिए, ये 2 सीट खासकर, और इसमें बीजेपी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा मुझे लगता है। ठीक है रंजन जी, आपने समय दिया और बड़ा अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा कि सहयोग देखिए आपसे, आप मुलाकात हो गई, अच्छा लगा। मुलाकात हो गई और आप पूरा एमपी घूम रहे हैं, तो आपके हिसाब से कम वोटिंग के बाद से थोड़ा सा गणित बदला है, बहुत संक्षिप्त में। बिल्कुल से गणित बदला है, कंसर्न दोनों पार्टी के लिए। देखिए मैं मानता हूँ कांग्रेस सोचती है कि अगर वोटर नाराज है सरकार से, उसको काफ़ी संख्या में आना चाहिए, नहीं आ रहा है। और बीजेपी का हमारा वोटर है, हमारा वोट परसेंट 71 हुआ था पिछली बार, 10% बढ़ा था, तो कम क्यों हो रहा है। तो नेचुरली बीजेपी के जो अंदर खाने में जो चीज़ें चल रही हैं बहुत चिंताजनक हैं, और लोकल लीडर्स के लिए भी, चाहे स्टेट लीडर्स हों, चाहे एमएलए हों, एमपी हों, उनके लिए भी हमको लगता है तिरछी नज़र, आला कमान की नज़र है, आला कमान की नज़र है, तिरछी नज़र है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये रंजन श्रीवास्तव जी एमपी तक पर आपके साथ जुड़ते ही हैं, और उन्होंने पूरा गणित बता दिया, पूरा एमपी घूम रहे हैं और गणित बता दिया, कह रहे हैं कुछ जगह मुकाबला एक तरफा नहीं है। आप देखते रहें एमपी तक।